प्राचीन कथा के अनुसार सत्ययुग में मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने सपना देखा कि भगवान विष्णु नीलांचल पर्वत पर स्वयं प्रकट होंगे। इस स्वप्न से प्रेरित होकर राजा नीलांचल आधुनिक पुरी आए। उन्हें पता चला कि भगवान विष्णु नीलमाधव के रूप में वहां के एक वन में पूजे जा रहे हैं। राजा ने नीलमाधव के दर्शन की योजना बनाई। उन्होंने अपने मंत्री विद्यापति को यह काम सौंपा। विद्यापति को पता चला कि भगवान नीलमाधव एक आदिवासी सरदार विश्ववासु के पास पूजित है। विश्ववासु ने विद्यापति को नीलमाधव के दर्शन करवाए, लेकिन भगवान नीलमाधव वहां से अदृश्य हो गए। इस घटना के बाद राजा इंद्रद्युम्न ने निश्चय किया कि वे भगवान विष्णु के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। एक दिन उन्हें पुनः सपना आया, जिसमें भगवान ने निर्देश दिया कि समुद्र किनारे बहकर आई लकड़ी से उनकी मूर्तियां बनवाई जाएं। राजा ने इस दिव्य लकड़ी को प्राप्त किया और मूर्तियां बनाने के लिए कारीगरों को बुलाया। कहा जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु ने वृद्ध कारीगर के रूप में राजा से मूर्तियां बनाने का कार्य किया। उन्होंने एक शर्त रखी कि वे बंद दरवाजे के पीछे बिना किसी बाधा के मूर्तियां बनाएंगे। यदि कोई दरवाजा खोलेगा तो मूर्ति अधूरी रह जाएगी। राजा ने यह शर्त मान ली। कारीगर ने दरवाजा बंद कर मूर्तियां बनानी शुरू की। कई दिनों तक जब कोई आवाज नहीं आई तो राजा चिंतित हो गए और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। अंदर वृद्ध कारीगर गायब हो गए और मूर्तियां अधूरी रह गईं। भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर बताया कि ये मूर्तियां उनके दिव्य रूप हैं और इन्हें इसी रूप में स्थापित किया जाए। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां जगन्नाथ मंदिर में स्थापित की गईं। इन्हें हर वर्ष रथ यात्रा में 3 विशाल रथों में विराजमान कर नगर भ्रमण कराया जाता है। भगवान जगन्नाथ की यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास रखने से ही उनकी कृपा प्राप्त होती है। यह कथा ओडिशा की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का एक अमूल्य हिस्सा है।